मैंने तो खाद एवं जिंक डाला है, फिर भी मेरी फसल क्यों अच्छी नहीं है? अपने मुखिया जी धान की अच्छी पैदावार लेते हैं, हमें उनकी राय लेनी चाहिए। अरे ये लो मुखिया जी आ ही रहे हैं, आइए आइए। अरे सबकी मूछें क्यों मुरझा गई हैं? क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? अब मुखिया जी वो क्या है कि हमने फसल में सभी खाद एवं जिंक सल्फेट का उपयोग तो किया है, फिर भी देखिए ना हमारी फसल अच्छी नहीं है। अरे आपकी फसल को लंबी अवधि तक उपलब्ध होने वाली जिंक की आवश्यकता है। लंबी अवधि क्यों? क्योंकि सभी फसलों में जिंक की आवश्यकता बीज अंकुरण से दाने बनने तक रहती है, इसलिए। मुखिया जी बाजार में ऐसा कौन सा जिंक उर्वरक है जो फसलों को शुरुआत से दाने बनने तक उपलब्ध होता है? अरे आपको पता नहीं है, सुमिल केमिकल का जिंदा जिंक उर्वरक फसलों को लंबे समय तक जिंक प्रदान करता है। और मैं भी पिछले साल से मेरी सभी फसलों में सुमिल का जिंदा जबरदस्त जिंक इस्तेमाल करता हूँ। जिंदा जबरदस्त जिंक कैसे है? जिंदा जबरदस्त जिंक है क्योंकि जिंदा WDG फॉर्मुलेशन तकनीक आधारित विश्व का पहला जिंक उर्वरक है जो मिट्टी में समान रूप से फैल जाता है। जिंदा पेटेंटेड ORT तकनीक से बना जिंक उर्वरक है, इसलिए वह फसल को लंबी अवधि तक जिंक उपलब्ध करवाता है। और जिंदा में जिंक ऑक्साइड होता है जो अन्य जिंक सल्फेट की तुलना में अधिक कार्यशील है। जिंदा में जिंक के साथ सल्फर है जो जिंक और दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। मुखिया जी क्या ये जिंक सल्फेट से अलग है? हाँ, जिंदा जिंक सल्फेट से अलग है। देखिए, जिंदा फसल को लंबी अवधि तक प्राप्त होता है और जिंक सल्फेट सोल्यूबल होने से फसल को कम अवधि तक ही प्राप्त होता है। जिंदा को दूसरे उर्वरक के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं, जबकि जिंक सल्फेट को नहीं, क्योंकि जिंक सल्फेट फास्फोरस वाली खादों की कार्यक्षमता कम करता है। जिंदा मिट्टी के pH को सुधारता है, जबकि जिंक सल्फेट नहीं। जिंदा को लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं और जिंक सल्फेट हाइग्रोस्कोपिक होने से लंबे समय तक संग्रहित नहीं कर सकते। जिंदा में जिंक न्यूट्रिएंट पौधे को ज्यादा उपलब्ध होता है, जबकि जिंक सल्फेट में कम। अब वो कैसे? वो ऐसे, विविध कृषि यूनिवर्सिटीज द्वारा जांच से पता चला है कि जिंदा की न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी ज्यादा होने से उपचारित फसलों के दानों में जिंक की मात्रा जिंक सल्फेट की तुलना में अधिक पाई गई है। ऐसी पैदावार खाने से बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। वाह, बहुत बढ़िया। हम जिंदा को और कौन कौन सी फसलों में उपयोग कर सकते हैं? धान के अलावा गेहूं, कपास, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, आलू, प्याज, चना और तूवर जैसी दलहन फसलें एवं सभी फल और सब्जियों के लिए जिंदा अति आवश्यक है। हाँ, जिंदा से सभी फसलों की पैदावार एवं गुणवत्ता बढ़ती है। जिंदा का उपयोग कितना और कैसे करें? इसका उपयोग करने का तरीका बड़ा आसान है। जिंदा 4 किलो प्रति एकड़ की मात्रा में खाद के साथ मिलाकर खेत में बिखेर दें और ड्रिप, फव्वारा या फ्लड सिंचाई में पानी के साथ भी दे सकते हैं। वाह, जिंदा सच में जबरदस्त जिंक है। मैं अब से मेरी सभी फसलों में जिंक खाद के लिए जिंदा ही इस्तेमाल करूंगा। और अब से हम सब सुमिल केमिकल्स का जिंदा ही खरीदेंगे और आप भी खरीदें। जिंदा यानी जबरदस्त जिंक।